कभी भी हमारे पास पैरेलल रेज आ रही हैं तो उसको हम फोकस पे ये सारी एनर्जी फोकस कर सकते हैं। तो सूरज की सारी रोशनी अगर फोकस पे आएगी तो यहाँ इतनी गर्म हो जाएगा ये कि हम खाना रख दें तो खाना पक जाएगा। जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, अब कान के भीतर देखना है तो लाइट कैसे दिखाई जाए, तो डॉक्टर्स के सामने एक लाइट का सोर्स होता है और डॉक्टर्स के माथे पे एक ऐसा कॉन्केव मिरर, तो लाइट को किसी भी जगह पे फोकस कर सकते हैं, उस जगह को रोशन कर सकते हैं, कान के अंदर एक सकरी सी जगह में देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड प्लस फाउंडेशंस। आज फटाफट से ब्रश अप करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स। इसके अलग अलग केसेस देखेंगे और इसके यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इससे लाइट रेज जो आएंगी वो पैरेलल लाइट रेज आएंगी जो कि यहां मिरर से टकराने के बाद फोकस पे जाके कन्वर्ज करेंगी। तो एक्चुअली इमेज कैसी बनेगी, लाइट रेज मिल रही है तो रियल इमेज, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, फोकस पे हो रही है पॉइंट साइज इमेज, और इतनी छोटी इमेज बन रही है कि मैग्निफिकेशन करीब करीब 0 हो गया है, लेकिन साइन मैग्निफिकेशन का माइनस होगा। इस केस का इस्तेमाल हम करते हैं कि कभी भी हमारे पास पैरेलल रेज आ रही हैं तो उसको हम फोकस पे सारी एनर्जी फोकस कर सकते हैं। तो सूरज की सारी रोशनी अगर फोकस पे आएगी तो यहाँ इतनी गर्म हो जाएगा ये कि हम खाना रख दें तो खाना पक जाएगा। इसी वजह से सिग्नल कैच करने के लिए एंटीने ऐसे कॉन्केव सरफेस के बनाए जाते हैं। और डॉक्टर्स हेड मिरर, जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, अब कान के भीतर देखना है तो लाइट कैसे दिखाई जाए, तो डॉक्टर्स के सामने एक लाइट का सोर्स होता है और डॉक्टर्स के माथे पे एक ऐसा कॉन्केव मिरर, तो लाइट को किसी भी जगह पे फोकस कर सकते हैं, उस जगह को रोशन कर सकते हैं, कान के अंदर एक सकरी सी जगह में देख सकते हैं। तो इस केस का ऐसे यूज होता है। अगला केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। पहली लाइट रे पैरेलल आएगी जो कि फोकस से होकर गुजर जाएगी, दूसरी लाइट रे हम जैसे फोकस से ले गए और ये पैरेलल हो गई, तो यहां पे इमेज बन रही है। लाइट रेज एक्चुअली मिल रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी है, डिमिनिश्ड। तो एम की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, और क्योंकि साइज नीचे की तरफ है इमेज तो m का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। ये वो केस होता है जब आप चम्मच में अपनी शक्ल देखें तो आपकी शक्ल उल्टी नजर आती है। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जैसे अब पास आता जा रहा है तो इमेज दूर होती जा रही है और थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है। तो इस तरीके से यहां पे इमेज बनेगा। तो रियल इमेज बन रही है, लाइट रेज एक्चुअली मिल रही हैं, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतने सेम साइज की इमेज बन रही है। तो सेम साइज की इमेज तो मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिक वैल्यू 1, लेकिन इमेज उल्टी है तो साइन माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगला केस, ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज और पीछे जाएगी और बड़ी हो जाएगी। जरा देखें, पहली लाइट रे गई, फोकस से होके चली गई, दूसरी लाइट रे फोकस से गई और यूं गई, तो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो लाइट रेज एक्चुअली मिल रही हैं, जी हां, रियल जो कि इन्वर्टेड होगी। कहां पे बन रही, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज्ड इमेज है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, लेकिन क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है इस वजह से साइन हो जाएगा माइनस। तो ये पहली बार एनलार्ज्ड इमेज बनी। अब जरा देखें ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर आप फोकस में कोई पॉइंट लाइट सोर्स लगा दें तो सारी लाइट फोकस से जा रही है और पैरेलल हो जा रही है। तो हम एक पॉइंट साइज लाइट ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना सकते हैं। तो कैसी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड। कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे, हाईली एनलार्ज ब्लर्ड इमेज जैसी बनेगी। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हाईली एनलार्ज है तो m की वैल्यू करीब करीब इंफिनिटी, लेकिन क्योंकि रियल इमेज है तो इन्वर्टेड जैसी बनेगी, तो m का वैल्यू जो साइन है वो हो जाएगा माइनस। इस केस का इस्तेमाल हम करते हैं टॉर्चेस में, हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, कि हम फोकस वाले पॉइंट पे लाइट सोर्स को रखेंगे और इसके चारों तरफ हम एक कॉन्केव मिरर जैसी सरफेस बना देंगे, तो हमें यहां से फिर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलने लग जाएगी। अच्छा, इसके बाद लास्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें तो पहली लाइट रे गई, फोकस से होके जाएगी, और दूसरी लाइट रे कुछ ऐसे होके जाएगी। तो यहां ये डाइवर्जिंग रेज हैं, हमें ये ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी मिरर के पीछे और वर्चुअल इमेज होगी। तो ये पहला ऐसा केस होगा कॉन्केव मिरर्स में जहां पे इमेज वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है।
बिहाइंड मिरर और एनलार्ज्ड। क्योंकि एनलार्ज्ड इमेज बन रही है तो m का वैल्यू पहली बार 1 से बड़ा होगा पॉजिटिव साइन के साथ। अभी तक एनलार्ज्ड इमेज जो बन रही थी वो इन्वर्टेड बन रही थी, तो m का साइन माइनस था वहां। ये m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, साइन होगा प्लस। तो ये तो हो गया। अच्छा, इस केस का इस्तेमाल कहां होता है? अगर हम कॉन्केव मिरर के बहुत पास में किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो उस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज हमें नजर आएगी, सीधी सीधी इमेज। तो हम डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे कॉन्केव मिरर का कि दांत की सीधी और बड़ी इमेज हमें नजर आए। इसी तरीके से शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स की चेहरे के बहुत पास में जब रखा जाएगा मिरर, तो चेहरे का वो पार्ट बहुत बड़ा नजर आएगा हमें मिरर में। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है इस वाले केस का। तो ये अलग अलग केसेस रहे और ये इनके इस्तेमाल रहे, और हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, जैसे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनी फोकस पे बहुत छोटी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो फोकस से इमेज अगली बार थोड़ा सा दूर बनी, थोड़ा बड़ी हुई, अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगले केस में थोड़ा और बड़ी हुई, ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई। अगले केस में और बड़ी हो गई, m 1 से बड़ा है, साइन माइनस। यहां पे m इंफिनिटी हो जा रहा है, अब इंफिनिटी पे इमेज चली गई। अब और आप ऑब्जेक्ट को पास लाएं तो इंफिनिटी से दूर क्या, तो इमेज वापस गोल घूम के आ जाएगी मिरर के पीछे। यहां पे m की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन साइन प्लस। तो यहां पे आपको सारे केसेस क्लियर हो गए विद देयर यूजेस। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।